तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आज चेंग की 16वीं एनिवर्सरी होती है और चेंग के ग्रैंडफादर ने उसके सिटी छोड़ने से पहले उसके लिए बर्थडे सेरेमनी अरेंज करवाई होती है, जहां वो चेंग की सोल एनर्जी को चेक करते हैं। जहां ऐसा करते हुए चेंग को काफी ज्यादा पेन होता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग लास्ट पार्ट की एंडिंग से ही होती है, जहां जैसे ही ग्रैंडफादर चेंग की एनर्जी चेक करते हैं वैसे ही चेंग की बॉडी से ताओसाल बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि ये होंग क्लास की ताओसाल है जो बहुत ज्यादा लो लेवल की होती है और तुम्हारी ये जो ताओसाल है वो एक मेडिकल ताओसाल है, लेकिन तुमको इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कम से कम अब तुम्हारे पास ये ताओसाल तो आ ही चुकी है। और साथ में उसके ग्रैंडफादर उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हारे पास ताओसाल आ चुकी है। तभी चेंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि लेकिन ग्रैंडपा ये तो ताओसाल है मेडिकल क्लास की है। तब उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि इस ताओसाल की हेल्प से भी तुम एक अच्छे फिजिशियन बन सकते हो, साथ ही अपने इस ताओसाल का इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत से लोगों की जान बचा सकते हो, इसलिए यह ताओसाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। साथ ही में चेंग से कहते हैं कि तुम्हें ये सब हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंट और ओपन माइंडेड रहना चाहिए, तब जाकर तुम इस ताओसाल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते वो चेंग से चेस खेलने का भी कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेंग के फादर को देखते हैं जिनका नाम किंगन होता है और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि आज चेंग के पास ताओसाल मौजूद है। उसकी बीवी उसे बताती है कि चेंग के पास जो ताओसाल की पावर मौजूद है उसका लेवल थोड़ा सा कम है। तो इस पर चेंग के फादर कहते हैं कि अभी उसके पास ताओसाल तो मौजूद है ना, जो कि ना होने से तो बेहतर ही है और ये पावर हमारे लिए काफी होगी। और अब सीन दोबारा से चेंज हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग के घर पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वो सभी वहाँ पर चेंग के बर्थडे को एंजॉय कर रहे होते हैं और चेंग के बारे में कई तरीके से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चेंग के ग्रैंडफादर भी मौजूद होते हैं जो वहाँ पर बैठे सभी लोगों को खामोश कराते हुए कहते हैं कि क्यों तुम सभी चेंग के यहाँ से जाने के बारे में बातें कर रहे हो। वो उन सभी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर चेंग के बर्थडे को एंजॉय नहीं कर रहे हो बल्कि उसे जाने के बारे में बातें बना रहे हो। ग्रैंडफादर की यह सब बातें सुनकर वहाँ बैठे एल्डर को कुछ अच्छा नहीं लगता और तभी चेन के ग्रैंडफादर उन सभी को बताते हैं कि चेन की ताओसाल अब एक्टिवेट हो चुकी है। यह सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चेन के ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि अब चेन को इस सिटी से निकाला नहीं जाएगा। वहाँ पर बैठे सभी एल्डर ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और चेन के ग्रैंडफादर उन सभी को बताते हैं कि चेन के ताओसाल का लेवल अभी बहुत कम है, लेकिन अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के साथ साथ ही उसकी ताओसाल का लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा। ये सब बातें सुनकर एक एल्डर चेन की ओर आगे बढ़ता है और चेन से कहता है, क्या मैं तुम्हारी ताओसाल को चेक कर सकता हूँ? और जैसे ही वो चेन की ताओसाल को चेक करना शुरू करता है वैसे ही चेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पर वो एल्डर उनसे कहता है कि मैं यह नहीं जानता था कि चेन इतना ज्यादा कमजोर होगा जिसे उसे इतनी तकलीफ होगी। तभी यहाँ पर मौजूद दूसरे एल्डर चेन से कहते हैं कि चेन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी ताओसाल की पावर भी इम्प्रूव हो जाएगी। इस पार्टी में मौजूद सभी एल्डर्स चेन की ग्रैंड अंकल होते हैं। तभी चेन उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि लगता है मुझे अब आराम करने की जरूरत है। तभी उन सभी एल्डर में से एक एल्डर चेन से कहता है कि कल सुबह तुम स्टडी करने के लिए बुक्स जरूर लाना। तभी चेन सभी से विदा लेते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका एक ग्रैंड अंकल उसे कुछ तिरछी निगाहों से देख रहा होता है क्योंकि ये एल्डर नहीं चाहता कि चेन के पास उसकी ताओसाल की पावर मौजूद हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन उस पार्टी वाले प्लेस से बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पर चेन की छोटी सिस्टर भी आ जाती है और वो कहती है कि चेन भाई, सेकंड ग्रैंड अंकल ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये सभी बातें अपने ग्रैंडपा को बता देना चाहिए। तभी चेन अपनी छोटी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर, मैं ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऐसा करने से उन दोनों के बीच लड़ाई पैदा हो सकती है और ऐसा करने से हमारी पूरी फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर चेंग अपनी छोटी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी जावियन एकेडमी के एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम अपनी ताओसाल की टॉप एक्सपर्ट बन जाओ, तब जाकर तुम अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर पाओगी। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि जी भाई, मैं वहाँ जाकर पूरी मेहनत करूंगी और अपनी ताओसाल की पावर को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाऊंगी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहते ही चेन वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगता है और अपने रूम में पहुंचकर वह दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कल्टीवेशन करते हुए वो अपने स्पिरिचुअल सी में पहुंच जाता है जहां वो पानी के ऊपर चल रहा होता है और तभी वो वहां पर इनर ताओसाल पैलेस को देखता है और कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो अपनी ताओसाल के पास पहुंच जाता है और वो अपनी ताओसाल से पूछता है कि
बताओ मेरे इस ताओसल के अंदर क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर वो ताओसल बुक उसे बताती है कि तुम्हारे इस सोल के अंदर मल्टीपल स्किल के साथ साथ पोएट्री सीखना भी मौजूद है। लेकिन चेंग उससे कहता है कि मुझे ये सब नहीं बल्कि एक पावरफुल गॉड बनना है। इतना कहते ही वो बुक चेंग को अपने अंदर इंटर कर लेती है, जहाँ उसे उस ताओसल के अंदर सब कुछ सीखने का मौका भी मिल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और स्किल मौजूद है। और हम देखते हैं कि चेंग के पास एक अननोन पर्सन आ जाता है जो चेंग को वहाँ पर मौजूद सभी लेवल के बारे में बताता है। वो पर्सन उसे बताता है कि इस बुक के अंदर 10,000 ताओसल की पावर मौजूद है और वो सभी लेवल इसी बुक के अंदर मौजूद है। वो पर्सन उसे बताता है कि ये जो 10,000 ताओसल की जो बुक है वो तुम्हारी ही सोल ने प्रोड्यूस की है और यह तुम्हारी एक न्यू पावर है। तभी चेंग उसे कहता है कि अगर मेरे अंदर हाई लेवल की ताओसल की पावर मौजूद है तो तुम लोगों ने मुझे लो लेवल की ताओसल की पावर क्यों प्रोवाइड करवाई है। तभी यहाँ पर वो शख्स उसे बताता है कि तुम्हारे पास लो लेवल की ताओसल की पावर के साथ साथ 10,000 ताओसल की न्यू पावर भी मौजूद है। साथ ही में वो पर्सन उसे बताता है कि तुम्हारे होंग क्लास के लो लेवल की ताओसल की पावर डी क्लास के हाई लेवल की ताओसल की पावर से ज्यादा है, क्योंकि इस लो लेवल ताओसल का इस्तेमाल करके तुम अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और कल्टीवेशन करते हुए तुम हाई लेवल से आगे बढ़ सकते हो। और तुम्हारे इस न्यू ताओसल बुक के अंदर हजारों ताओसल की पावर मौजूद है और इन सभी का इस्तेमाल करते हुए तुम एक ग्रेट गॉड बन सकते हो। और वो शख्स कहता है कि इसीलिए चेन तुम्हारे लिए ये लो लेवल की ताओसल की पावर ही बहुत अच्छी है। चेन तब भी ये सब बातें नहीं मानता और उससे कहता है कि मुझे डी क्लास की हाई लेवल की ताओसल की जरूरत है ताकि मैं डी क्लास की हाई लेवल पावर का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं और वहां पर रह रहे लोगों के तानों से बच सकूं। लेकिन वो पर्सन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं इसीलिए यह सब कर रहा हूँ क्योंकि इस लो लेवल की ताओसल की पावर बढ़ाकर तुम डी क्लास के पावर से ज्यादा पावर हासिल कर सकते हो और डी क्लास को भी पार कर सकते हो और 10 क्लास तक पहुंच पाओगे। और वो पर्सन चेंग को 10 क्लास की पावर के बारे में बताते हुए कहता है कि ये इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल ताओसल में से एक ताओसल है जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो सभी पावर उससे बुक के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उस बुक को 10,000 पावर सोल बुक नाम दिया गया है। लेकिन ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि चेंग के पास लो लेवल की ताओसल की पावर है और उस लो लेवल की ताओसल की पावर के अंदर ही ये सभी पावर मौजूद है। जिसके साथ ही वो पर्सन चेंग से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम 6 साल की उम्र में ही एक पहाड़ी से गिर गए थे, उसके बाद मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद तुम्हारी असल ताओसल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और 10,000 की पावर को धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डाल दिया था। जिस पर चेंग कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। जिस पर वो पर्सन उससे कहता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस रियल वर्ल्ड में किसी भी तरह से इंटर नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो बताता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि मैं तुम्हें लाइफ में एक बड़ा सक्सेसर बना सकूं। उस वक्त के बाद मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ। और वो बताता है कि मैं भूत और जिन्नात के कॉम्बिनेशन से बना हूँ और मुझे आज तक अपने लेवल के बारे में ही पता नहीं है कि मैं किस स्टेज पर हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं इस वर्ल्ड में दोबारा शामिल नहीं हो सकता। जिसके बाद जैसे ही चेन उस पर्सन की ओर आगे बढ़ता है और उसे छूने की कोशिश करता है, उसका हाथ उस पर्सन के आर पार हो जाता है। वो उस पर्सन को छू नहीं पाता और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे सक्सेसर बनाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी ताओसल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि तुम हाई लेवल ताओसल को अचीव कर पाओ। जिसके साथ ही चेन उससे कहता है कि मैं मेडिसिन ताओसल का यूज करके हुए कैसे तरक्की पा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई हाई लेवल की ताओसल पावर दे दो। इस बात पर वो पर्सन चेन को समझाते हुए कहता है कि इस मेडिकल ताओसल की स्किल की हेल्प से तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी एबिलिटी पैदा हो जाएगी, जिसका यूज करके तुम खुद को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाओगे। जिसके बाद जाकर तुम्हारी सोल पावर इंटीग्रेट होगी और वो खुद ही जाकर बुक ऑफ 10,000 में इंटर हो जाएगी। ये सब करने के बाद ही तुम्हें हाई लेवल की ताओसल की पावर अचीव होगी। ये सब बात जानकर चेंग बेहद खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वो पर्सन चेंग को उसकी प्रैक्टिस भी करवाना शुरू कर देता है और चेंग से कहता है कि तुम्हें इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो पर्सन उसे पिल रिफाइनिंग जार दिखाते हुए कहता है कि ये एक मेडिकल जार है, इसका यूज तुम हाई क्वालिटी की पिल या मेडिसिन रिफाइन करने में कर सकते हो। ये वेपन 10,000 बुक का ही एक हिस्सा है, ये दोनों एक दूसरे के साथी है। वो पर्सन उस रिफाइनिंग जार को चेंग की ओर करते हुए कहता है कि इसका यूज तुम फ्यूचर में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। चेंग यहाँ पर उस जार को इधर उधर से अच्छी तरीके से देखने लगता है और उस पर्सन को अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हुए उनसे कहता है कि मास्टर, इसे मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? क्या मैं मेडिकल के अलावा इसे किसी और काम में भी यूज कर सकता हूँ क्या?
जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं फिलहाल इसके अलावा तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। तुम्हें इसी का यूज करते हुए आगे अपने लिए और भी अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना है, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद चेंग उस जार को लेकर अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर, मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं इस मैजिकल वेपन के सहारे अपने लिए और भी कई अच्छे मौके पैदा कर सकूं। जिसके साथ ही मास्टर उसे उठाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि तुम आगे जाकर इस दुनिया पर राज करोगे और साथ ही साथ इस दुनिया में सबसे टॉप पर आ जाओगे। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और चेंग भी अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और अब वो अपनी कल्टीवेशन को खत्म करता है और कहता है कि अब मेरे दिन आ चुके हैं, लेकिन इसके लिए पहले मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बाद जाकर मैं इस दुनिया में राज कर पाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी सारी फैमिली बाहर बैठी हुई होती है। चेंग को देखकर उसकी छोटी सिस्टर उसे बुला लेती है। उसके यहाँ आने के बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि आज हमारे घर पर जाओयान एकेडमी से कुछ मेहमान आए हैं और वो उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि इनका नाम एल्डर यू है। चेन उस लेडी को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ताओसल टेक्निक अभी अभी अवेक हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इस उम्र में उसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए वो अपने पास से एक मेडिकल बुक निकालकर उसे चेंग को देते हुए कहती है कि इसकी मदद से तुम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही वो बताती है कि ये मेडिकल बुक बहुत ही कीमती और रेयर है। तुम्हारे लिए मैंने इसे एक गुफा से उठाकर लाई हूँ, जो कि हमारे रास्ते पर ही मौजूद है। चेन उस बुक के लिए एल्डर यू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम चेंग को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम जाओयान एकेडमी जाने के बाद अपनी और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम अपनी सभी टेक्निक को अच्छे से आजमा पाओगी और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगी, और टाइम टाइम पर मैं तुमसे मिलने भी आया करूंगा। यहाँ पर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि भाई आप फिक्र न करें, मैं अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा ताकि तुम भी अपनी ताओसल की हायर पावर को अचीव कर पाओ। आपके पावरफुल बनने के बाद सभी लोग आपको तंग करना बंद कर देंगे और आपसे सब डरेंगे। जिसके बाद एल्डर यू उसकी सिस्टर को अपने साथ लेकर जाओयान एकेडमी के लिए निकल जाती है। चेंग अपनी सिस्टर को यू जाते हुए देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है, जिस पर उसके सेकंड अंकल उसे सहारा देते हैं। लेकिन बाकी के सभी एल्डर्स उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने लो लेवल की ताओसल के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम अपनी हायर लेवल की पावर को हासिल कर सको। जिसके साथ ही उससे ग्रैंडपा सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस फैमिली को कई सालों से चला रहा हूँ। मुझे इस फैमिली में फेवरेटिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम सभी चेंग को अपनी अपनी बकवास सुनाना बंद कर दो। साथ ही साथ वो उन सभी से कहते हैं कि आज से ठीक 3 महीने बाद इस मेंशन में यंगर जनरेशन का कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें जीतने के लिए हमें चेंग के साथ इन 3 महीने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारी फैमिली का नाम रोशन हो सके। जिस पर चेंग उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा। उसके ऐसा कहने के बाद वो अपने सेकंड अंकल उसे वहां से ले जा लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।